जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यार पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे नए चैनल को फॉलो भी किया और माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ भी आए और लाइक्स भी आए। अच्छा यार, इशू ये चल रहा है कि ये मेरे पास जो है अभी 2 स्ट्राइक्स चल रहे हैं। मैं यहाँ पे अब क्लिक करूँगा ना तो ये अब हमें डिटेल में बताएगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्यों आपके स्ट्राइक्स आए हैं, तो मैंने कहा चलें आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको भी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक स्ट्राइक आया था 17 जून को, उसके बाद आया 1 जुलाई को। अब ये 2 स्ट्राइक आने के बाद अब वो उनकी गाइडलाइन ये हैं कि 2 वीक के लिए जो है हमारा चैनल जो है बंद रहेगा, या कम से कम 7 दिन के लिए। मतलब कि 1 वीक से लेकर 2 वीक के लिए मेरा चैनल अभी बंद है। तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। आप देखें ना, मैं यहाँ पे अपलोड पे जाता हूँ ना तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या मसला बना है। तो चले मैंने कहा ज़रा आपके सामने भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो जो है उठा लेता हूँ। चले मैं यही वीडियो यहाँ से उठा लेता हूँ। अब ये मैंने वीडियो, चलें ये तो फॉर्मेट इसका सही नहीं है, मैं यहाँ से कोई और उठा लेता हूँ। कोई भी वीडियो जहाँ पे जो मुझे अच्छी लगती है मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये मुझे क्या कहता है, क्यों मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रहा। अब देखें, ये कह रहा है कि टू मैनी स्ट्राइक्स ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यू कैन नॉट अपलोड वीडियोज़ एट दैट टाइम। तो यही वजह है कि स्ट्राइक्स 2 जब आ जाते हैं उसके बाद आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। अब मैं इस पर वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रहा, तो ये कम से कम 1 वीक मुझे लगेगा। 1 वीक के बाद ये सारा काम इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। और चलें, मैंने कहा अब देखें, मैं आपको सिंपल सी बात कहूँगा, मैं इसमें कोई आपको जो है दाएं बाएं नहीं कर रहा। अल्लाह का शुक्र है, मुझे ना तो जो है वो यूट्यूब पे ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत है और ना ही मुझे यूट्यूब की इनकम की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास अभी करंटली जो है 400 प्लस जो हैं तकरीबन मेरे पास पेड मेंबर्स हैं। अगर मैं उनसे 1500 भी चार्ज करता हूं तो फिर आप आगे खुद हिसाब लगा लें कि मुझे अच्छा खासा गेन दे रहे हैं। तो फिर आप खुद ब खुद जो है हिसाब लगा लें। मुझे यूट्यूब की यकीन माने $2-3 मुझे अगर पर वीडियो मिले भी सही ना, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है यूट्यूब की। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत दिया, अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है और आप लोगों की दुआएं हैं। आप लोग जो है, मेरी एक रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने मेरी सिर्फ सामने पिक्चर देखी है और आप लोगों ने 250 बंदों ने उसी दिन ही सब्सक्राइब कर दिया, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो बस अल्लाह की मेहरबानी है। तो चलें जी, मैंने कहा चलें एक रीज़न जो है आपके सामने जो है मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्या वजह है जो है मैं वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए नहीं बना पा रहा। देखें जी, अभी फाइनेंशियल टॉक्स पे ही आपको वीडियोस मिलेंगी 2-3 माह के लिए। 342 पॉइंट ऐड हुए हैं, 278 मिलियन का वॉल्यूम है, मार्केट क्लोज हुई है 1,30,686। अच्छी बात है, 1,30,000 से ऊपर मार्केट हमारी क्लोज हुई है। WTL डाउन है, 49 मिलियन का वॉल्यूम है। इमेज ऑलमोस्ट कैप के करीब है हमारे पास, तो ये तकरीबन 21-22 का पड़ा हुआ है। 36 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब डाउन है, कोई बात नहीं, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL चला हुआ है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। BML दोबारा पॉजिटिव है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। प्रेमा 4 पे कैप हो गया भाई। मैं आप लोगों से कहता था ना कि प्रेमा के अंदर गेम हो रही है। आज वॉल्यूम देखें, 25 मिलियन का वॉल्यूम। प्रेमा ने अभी चलना है इंशाल्लाह। प्रेमा 50 भी कर सकता है, 55 भी कर सकता है, 60 भी कर सकता है। अस्करी बैंक हमने उठाया था जी 55 पे इंट्राडे में, अल्लाह का शुक्र है 24 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। ऑलमोस्ट हमें आज जो है 7% का गेन दे गया है। और चले हमें 5% का तो दिया ही है। अगर कल 54 पे क्लोजिंग थी, आज 55 पे ओपन हुआ है, तो हमें तो अच्छा गेन दे गया। हमें तो बल 3 रुपये दे गया आज। सल दोबारा पॉजिटिव है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। सल 100 प्लस रहे तो अच्छी बात है। स्कोल साइडवे है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। GCIL के मैंने लॉन्ग टर्म की TPN से 30 रखवाया हुआ है और इंशाल्लाह ये हमारा 30 की तरफ जा रहा है। ESBL कैप है और TSMF आपका आज जी कैप है, वॉल्यूम कम है। TRSM आपका ऑलमोस्ट जी आज अच्छा चला है, कैप भी है, 1 मिलियन प्लस का वॉल्यूम है। GCWL हमारे पास है जी, कैप है। SIBL आपका कैप है, वॉल्यूम अच्छा है। FTMM कैप है। FCIBL अच्छा है जी, आपके पास वॉल्यूम नहीं है, कैप है। जेल हमारे पास था, कैप है। बिको हमारे पास पुराना पड़ा हुआ कैप है। प्रेमा हमारे पास है, कैप है। तो भाई 400 मेंबर्स हैं, हर मेंबर ने मुख्तलिफ शेयर उठा के रखे होते हैं। ICIBL यहाँ से एक डाउन है जी, 1 रुपया लोअर ला के, इससे बच के रहें भाई। बहुत कचरा शेयर और बहुत ऊपर गया हुआ है, फंस ना जाए फ्री में। मैं आपका भला चाह रहा हूँ, आप फंस गए ना यहाँ पे, ये 4-5 रुपये नीचे आ गया तो आपको 5-10 साल वो रेट नहीं मिलेगा दोबारा। AICL हमारे पास था जी, अल्लाह का शुक्र है, कैप है। ARCTM है, बिको है हमारे पास। BNL कैप है, BNL में भी एहतियात से चलें, फंसे नहीं, बस इतना मैं आपको कह रहा हूँ। ESBL है जी, कैप है। FCIBL है, FML है, FTML है। गडून हमारे पास पड़ा है जी पहले का, आज दोबारा गडून हमारा कैप है। GCWL मेरा आज कैप हुआ है और देन HWQS है, LEUL, MSCL जी हमारा कैप पे कैप जा रहा है। NRSM कैप है, देन आपके पास प्रेमा कैप है, RUPL कैप है, सार्क आपके पास कैप है, SIBL है, TSMF है। टोटल आपके पास आज 26 कंपनियां कैप हैं और जेल भी हमारे पास था जी, कैप है। लोअर कैप में आपके पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं इंडेक्स की।
कमर्शियल बैंक्स में आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है, यूबीएल सिर्फ पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। आज मैं आपको मीज़ान बैंक के बारे में ज़रा एक खबर देने वाला हूँ। फर्टिलाइज़र सेक्टर आपका सारे का सारा पॉजिटिव है, हमारे पास सारा फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है। ऑयल एंड गैस सारा पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, और भी चलना है, पीयूएल ने भी चल जाना है। सीमेंट आपका लकी सीमेंट थोड़ा पॉजिटिव है, बाकी सीमेंट डाउन है, कोई बात नहीं, अगली बारी सीमेंट के सेक्टर की लग सकती है, एहतियात से काम करें। सीमेंट का सेक्टर मुझे बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी पावर सारा आपका पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है। पावर क्यों पॉजिटिव है, हब क्यों पॉजिटिव है? अब हब को इसलिए पॉजिटिव है कि अब सुनने में ये आ रहा है कि आईपीपीज़ को जल्द ही गवर्नमेंट इसी माह में पैसे जारी करने वाली है। ये इनसाइडर ख़बर है, आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ, बल ख़बर देनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन चलें, ये र्यूमर्स हैं, आप इसे यही समझ लें कि र्यूमर्स हैं कि पावर के जो हैं आईपीपीज़ के सारे खर्चे क्लियर करने वाली है गवर्नमेंट, जो भी सर्कुलर डेट है। और टेक्नोलॉजी आपका सारे का सारा पॉजिटिव है, सिस्टम को आज देख लेंगे। ऑयल एंड गैस में पीएसओ पॉजिटिव है, पीएसओ के बारे में भी आज बात करेंगे। ऑटोमोबाइल भी पॉजिटिव है, फार्मा भी पॉजिटिव है, फूड भी पॉजिटिव है, टेक्सटाइल कुछ डाउन है। अब एक और चीज़ देखें यार, जो मेरा लहजा है ना, अब मैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है यार, अगर हम जो है वो गांव में पले बड़े हैं तो ठीक है, क्या कर सकते हैं यार, इसमें हर बंदे का अपना लहजा होता है। अब इस चीज़ पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ बता रहा हूँ ना, आप वर्ड्स पे फोकस किया करेंगे, यार बात क्या हो रही है। अगर आप ये देखने लग जाएंगे कि यार बंदे का लहजा सही नहीं है, लहजा बंदे का जो है वो लाहौरियों वाला है, छपरी है, तो वो उस पर कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो मेरे बस में भी नहीं है। ओजीडीसी जी 132 पॉइंट ऐड किए हैं, हब पावर ने 130 किए हैं, यूबीएल ने 87, पीपीएल ने 68, अस्क्री बैंक ने 61, एआईसीएल ने 53, पीएसओ ने 50, एफर्ट ने 46, पैकेज ने 40, नेशनल फूड ने 35 पॉइंट, अटक रिफाइनरी ने 11, जीएचजीएल ने 11, बैंकल फलाह ने 19, नेशनल बैंक ने 34, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 38, मिलर ट्रैक्टर ने 43, एचबीएल ने 65, मीज़ान बैंक ने तकरीबन 78 पॉइंट, एमसीबी ने 144 और बैंकल हबीब ने 172। देखिए सारे बैंक्स ने आज पॉइंट निकाले हैं। इनमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं करंटली बैंक्स दिखाई दे रहे हैं। बैंक्स के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बैंक्स को जमा किया जा सकता है। इंडेक्स अपने एक रेड जोन के अंदर इंटर हो चुका है। अगर हम बात करें कि इंडेक्स ने 1,50,000 की तरफ जाना है, उससे पहले 1,35,000 जो है हमारा एक मेन टारगेट होगा। अब देखना ये होगा कि इंडेक्स 1,30,000 से ऊपर रहता है कि नहीं। इंडेक्स अगर 1,30,000 से ऊपर रहता है तो अच्छी बात है। अगर 1,30,000 को इंडेक्स ब्रेक करने की कोशिश करता है तो देन हमारी भी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम जो है इंडेक्स में से जो है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग मज़ीद कर लें। वैसे तो मैं सारी प्रॉफिट टेकिंग करवा रहा हूँ, मीज़ान बैंक के अंदर मैंने करवा दी थी एक, हमने जो है मीज़ान बैंक दोबारा बाई किया हमने, अब दोबारा मीज़ान बैंक अच्छा दिख रहा है मुझे, तो मीज़ान बैंक के बारे में भी ज़रा बात करेंगे। तो ये अभी आपका इंडेक्स का जोन चल रहा है 1,00,000 से 1,35,000। 1,30,000 से इंडेक्स नीचे ना आए तो बहुत अच्छा है और मार्केट आपकी 1,35,000 की तरफ जा सकती है। अब लॉन्ग टर्म में रूमर्स और न्यूज़ यही हैं, इंडेक्स आपका इंशाल्लाह 1,50,000 करेगा, ज़रूर करेगा। माड़ी एनर्जी कोई बात नहीं, आज तकरीबन 2-2.5 रुपये पॉजिटिव है, पड़ा रहने दें यार, अगस्त तक छेड़े ही नहीं, अगस्त तक बोर्ड मीटिंग आने दें, 700 पे जाएगा तो निकलेंगे। लकी सीमेंट पड़ा रहने दें। शॉर्ट टर्म वाले अगर निकलना है ना, जिन्होंने शॉर्ट टर्म में, उन्हें मैं दोबारा कह रहा हूँ 360 पे ऊपर आप निकल जाएं। जिसने लॉन्ग टर्म रखना है मेरी तरह तो ठीक है, 400 प्लस पे रखेगा, मैंने खुद रखा हुआ है। सिस्टम जी आपका अच्छा जा रहा है, अब तक बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है और मैं तो सिस्टम में इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में 120 भी देख रहा हूँ और 130 150 भी देख रहा हूँ। आप लोग देख लें, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है। मुझे तो इसे लॉन्ग टर्म, मैंने तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे उस दिन ना 112-13 पे मैंने प्रॉफिट टेकिंग करवा दी है। मैंने कहा जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उन जिन्होंने 102 पे 100 पे बाय किया था वो अब इससे निकल जाएं, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो सकूर से पड़ा रहने दें। 130 पे जाएगा तो जाके एग्जिट करेंगे, अब आगे आपकी मर्जी है। अब अल्टन के अंदर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। अब अल्टन को अगर गवर्नमेंट की तरफ से आईपीपीज़ की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं तो मे बी इन फ्यूचर कुछ अच्छा जो है डिविडेंड की अनाउंसमेंट आ सकती है। तो वो अब डिविडेंड के अनाउंसमेंट पे डिपेंड करेगा कितना डिविडेंड आता है। 5 रुपये आएगा तो 16-17 कर जाएगा, 10 रुपये आएगा तो इंशाल्लाह ये 20 प्लस भी कर सकता है। तो अब सारी की सारी गेम जो है डिविडेंड पे है, ये डिविडेंड कितना देंगे। ओवरऑल जो है इनका जो पावर प्लांट है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड जी तकरीबन आज 19 लाख का वॉल्यूम पड़ा है, स्टिल डाउन है। आइडियल लेवल तो मेरे भाई यही मिलेगा आपको, 34 का मिलेगा या फिर आपको 32 का लेवल मिलेगा, यही आपके करंटली लेवल हैं। और अभी तक तो ये आपका जो है एक गिर ही रहा है मुकम्मल तौर पे, और इसके अंदर मुझे कुछ फ़िलहाल इतनी जल्दी जो है मुझे ना तो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और ना ही मुझे इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दे रही है। तो बल ये आएगा 34 पे आएगा तो 32 पे आएगा तो वहाँ पे से बाय करने की कोशिश की जा सकती है। टॉमसल जी आज ब्रेकआउट दिया है, अच्छी कैंडल डाली है इसने,
स्टिल ब्रेकआउट नहीं आया है। ब्रेकआउट स्टिल इसलिए नहीं आया कि ये चीज़ देखें ना, अब कल यहाँ पे रीटेस्ट हो सकता है। कल आपका दोबारा तकरीबन जो है 35 का लेवल ये रीटेस्ट होगा। कल अगर 35 ऊपर ऊपर रहे तो इंशाल्लाह 37 भी कर सकता है, आपका 39 भी कर सकता है, आपका 40-42 भी कर सकता है। तो ब्रेकआउट एक है, लेकिन कल रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है तकरीबन 34.60 से लेकर 35 के दरमियान। तो यहाँ पे अगर अच्छा रहे, वॉल्यूम तो आज बहुत अच्छा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो दे दिया है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास तो पुराना पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, 32 का कहीं का, और बाई चांस मैं यहाँ पे एवरेज नहीं कर पाया था, खुद मैं बजाते एवरेज नहीं कर पाया। हालांकि ये इसका 30-32 का रेट जो है वो बुरा नहीं है, बल मैं तो देख रहा था कि यार 30 पे आएगा, दोबारा 28 पे आएगा तो और बाय करेंगे। ठीक है, पड़ा रहने दे, जाने दें, इसके ऊपर 37-39 पे जाता है तो ठीक है, आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अब देखें जी, मीज़ान बैंक में आज पड़ा है 13 लाख का वॉल्यूम, रेड कैंडल पड़ी है, 5 रुपये निकाले हैं, लो लगाया है 344 का। मैंने तो तकरीबन 354 पे बाय करवा लिया था, 354-55 पे, और मज़ीद बाइंग मैंने इसकी आज 345 पे जब गया था ना 346 पे, मैंने इसकी और बाइंग भी लगवा दी थी। अब अगर आप इसे देखें तो ये इसकी लॉन्ग टर्म की बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव चल रही है, बहुत ही ऑर्गेनिक और बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव चल रही है। मुझे नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा देर नीचे रहेगा। अब न्यूज़ ये है, सुनने में ये आया है कि मीज़ान बैंक के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आने वाले हैं, बहुत कमाल के रिज़ल्ट आने वाले हैं, और इंशाल्लाह उम्मीदें भी अच्छी हैं, क्योंकि एक तो इस्लामिक बैंक है, मैं इसलिए इसे प्रेफर करता हूँ। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान हो गया, फैसल बैंक हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, मैं इसलिए इन्हें लाइक करता हूँ कि यार ये इस्लामिक बैंक हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ, हमें दोबारा अगर नीचे मिलता है 340 पे मिला, 330 तक मिला, तो हम तो इसे और बाय करने की कोशिश करेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं ऐसे थोड़ा लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ। अब इसकी भी न्यूज़ चल रही हैं कि ये भी जो है बैंकिंग सेक्टर में लीड करेगा। अब सुनने में जो आ रहा है, जो न्यूज़ है, जो र्यूमर्स है, वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। मैं आपको कन्फर्मेशन नहीं दे रहा, मैं आपको ये र्यूमर्स दे रहा हूँ कि र्यूमर ये हैं कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है और ये शेयर आपका 400 भी कर सकता है। तो ये फ़िलहाल मेरे पास जो र्यूमर्स हैं, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों ने इसे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। मेरे पास तो ये 400 के र्यूमर चल रहे हैं, 400 और 450 के भी र्यूमर चल रहे हैं कि अगर मार्केट आपकी 1,50,000 की तरफ जाएगी, इसने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करना है। FCCL एक आइडियल लेवल पर मिल रहा है। अब मैं आपको इसका बता दूँ कि TP क्या होगा। बहुत कचरे में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है यार। ये 50 आपका पहला TP है, ज़रूर करना है इसने, इंशाल्लाह करेगा। मैंने सबसे बाय करवा के रखा हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, ये 55 भी करेगा। ये दो आपकी TP हैं, बस इसके अंदर भी एक सडन मूव आनी है, रेडी रहें। बाकी इसके अलावा आज प्रेमा को ज़रा डिस्कस मैं करना चाहूँगा, क्योंकि प्रेमा आज अच्छा परफॉर्म किया है। प्रेमा के अंदर आज वॉल्यूम बड़ा अच्छा था, टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था मुझे। तो मैंने तो भाई यहाँ पे जो बाइंग करवाई थी ना, तकरीबन ये 46 पे, 46 के बाद मैंने तकरीबन 39 तक बाइंग रखवाई हुई थी। उस दिन 37 पे गया था, मैंने यहाँ पे एवरेजिंग भी करवाई थी। आज अल्लाह का शुक्र है 45 पे गया है। वैसे भी हमारी बाइंग 42 की कहीं बन रही थी और 42-43 की, फिर उसके बाद हमने 37 पे एवरेज किया। हमारी बाइंग 40 से नीचे की है और कुछ लोगों ने एवरेज नहीं किया, उन्हें मैंने कहा फिर आप लोग सब्र करें। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसके अंदर अब एक स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है। ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है ना, मैंने आपको उस दिन भी, मैंने जब एनालिसिस किया था, मैंने आपको यही चीज़ कही थी कि यार रख लो इसे, बस पड़ा रहे, कोई मसला नहीं। 35 पे आएगा तो और बाय कर लेंगे। अब इंशाल्लाह कल का TP 50 का है, 50 प्लस कर गया तो फिर स्ट्रॉन्ग जो है आपको बायर नज़र आएंगी इसके अंदर। अब कल देखिएगा ना, कल इसके अंदर सारे इंडिविजुअल्स भाग के आएंगे कि यार लेते हैं, प्रेमा लेते हैं। जब मैंने कहा था तब किसी ने प्रेमा नहीं लिया। अब जब कैप हो गया है, कल फ़र्ज़ करो कि इंडिविजुअल आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ये सडनली जो है ऊपर पे ऊपर मूव लगाता ले जाएगा। एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इसे 60-70 करना चाहिए यहाँ से। अब देखते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है, टाइम ले सकता है, इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग मूव नहीं देगा, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इसके अंदर इन्वेस्टर एक्टिव हैं। अब ये देखें ना, इसके अंदर जो आज शार्क्स ने एंट्री डाली है ना, 25 मिलियन का वॉल्यूम आज बढ़ा है, ये 25-94 मिलियन का, ये आप इसे कर लें 26 मिलियन का, तो वॉल्यूम आज बढ़ गया है इसके अंदर। तो मुझे तो इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव नज़र आ रही है। अब PSO की भी न्यूज़ है कि PSO बड़ा ऊपर जाने वाला है। चलें जी, मेरा तो पहला 400 का TP है, मैंने तो 380 पे सबसे बाय करवाया था, सबको कहा था कि रख लो। इवन जिनकी 430 की भी 1-2 भाइयों की बैंक थी, उन्हें मैंने कहा कि रखो, नहीं छेड़ना, एवरेज कर सकते हैं तो करें। अब इंशाल्लाह 400 के बाद 410, 410 के बाद इंशाल्लाह 430, और 430 के बाद जो आखिरी लेवल होगा वो हमारा 450 होगा। 450 प्लस कर गया तो फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग आप लोगों का ये शेयर बुलिश हो जाएगा। तो ये कुछ शेयर्स थे जिनके बारे में मेरा एनालिसिस था, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। देखें, एनालिसिस जो है ना, हर बंदे का अपना होता है।
मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ठीक भी हो सकता हूँ। मैं कभी की चीज़ को आपको कन्फर्मेशन नहीं देता कि यार मैं ही ठीक हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। यार एक एनालिसिस है, मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत नामुमकिन सी चीज़ है। मार्केट को ना तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ 100%, और ना ही आप कर सकते हैं, और ना ही कोई और कर सकता है। हम बस सिर्फ एक अपना रफ सा आइडिया लगा के उस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ है, चाहे टेक्निकल्स पे आप नज़र रखें हैं, चाहे फंडामेंटल्स पे नज़र रखें हैं, आपका एक एनालिसिस ही होता है। वो एनालिसिस आपका कितने % जो है वो सही साबित होता है, तो वो अच्छी बात है कि आपका एनालिसिस अच्छा साबित हो रहा है। तो मैं काफ़ी जगह पे मुझसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। लाजमी नहीं है कि मैं ही एक्सपर्ट बैठा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे भी मज़ीद कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं। मुझे खुद ये लगता है कि मैं यार अभी भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो है वो कमी बाकी है, जो चीज़ें मुझे खुद जो है मज़ीद सीखनी चाहिए। तो बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने नए चैनल को लाइक भी किया, सब्सक्राइब किया, वीडियो पे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आए, लाइक्स आए, तो जज़ाकल्लाह। तो मैंने कहा चलें फिर ऐसे करते हैं, अब काजी स्पीक्स पे तो ऐड नहीं कर सकते, तो फिर फाइनेंशियल टॉक्स पे करते हैं। और इंशाल्लाह 2 वीक के बाद हमारा कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, एक एक वीडियो करके हम उसकी अपलोड करेंगे। 44-45 लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह। उसकी वीडियो एडिटिंग भी आज से स्टार्ट हो गई है, तो वो तब तक जो है 2 वीक तक चैनल भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम काजी स्पीक्स पे सिर्फ जो है 3 माह में कोर्स कंप्लीट करेंगे, और फिर काजी स्पीक्स पे अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, रेगुलर व्लॉग्स 3 माह बाद, और देन फाइनेंशियल टॉक्स पे अपनी रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन माने आप लोगों के बहुत ज़्यादा मुझे इनबॉक्स भी आया कि सर जी आज आपकी वीडियो नहीं आई, तो मैंने जिसका भी इनबॉक्स आया मैंने उनसे लिंक फॉरवर्ड कर दिया था। और एडवांस में माजरत यार बहुत बहुत, कि एक अच्छी भली जहाँ पे जो है हमारी जो है एक बातचीत चल रही होती है, व्लॉग आपको डेली का मिल रहा होता है, तो मैं वहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रहा। और मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से मुझे यूट्यूब की गाइडलाइंस को अगर फॉलो किया होता प्रॉपर तौर पे, तो शायद ये स्ट्राइक ना आते। तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। तो आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, और जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 3 माह तक मुझे नहीं लग रहा कि मैं जो है वो काजी स्पीक्स पे वीडियो अपलोड कर सकूँगा। अब रीज़न ये है कि अगर मैं वहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ ना, एक और भी स्ट्राइक आता गया, मेरी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी और मेरा पूरे का पूरा चैनल उड़ जाएगा। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, मेरा चैनल भी डीमोनेटाइज हो जाएगा, और मुकम्मल तौर पे मेरे ख्याल में मेरी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं फाइनेंशियल टॉक्स पे ही 2-3 माह के लिए वीडियोस अपलोड करूँगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार। तो हमारा अगर पीएम ग्रुप किसी ने ज्वाइन करना है तो ये सारी डिटेल्स मेंशन है, मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, इसकी फ़ीस भी मेंशन है। जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करें, जुलाई की एडमिशन ओपन है, मैं आपको सारी डिटेल्स जो है व्हाट्सअप पे फॉरवर्ड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।